नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये वीडियो है, ये चैत्र मास में पड़ने वाले पूर्णिमा से संबंधित है। चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन बजरंगबली का भी जन्म हुआ था, यानी कि उस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव यानी कि चैत्र पूर्णिमा की जो तिथि है, वो शनिवार के दिन पड़ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिवार यानी कि शनिदेव को समर्पित होता है। और चूंकि बजरंगबली का जन्मोत्सव या जन्मदिन भी उसी दिन पड़ रहा है, अगर आप बजरंगबली और शनिदेव से संबंधित कोई भी उपाय उस दिन करते हैं विशेष तौर पर, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनिदेव की किसी भी प्रकार की दशा चल रही हो, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्राण दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, किसी भी प्रकार की दशा चल रही हो, उस दशा में निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। चाहे साढ़े साती हो, ढैया हो, कुछ भी चल रहा हो, बजरंगबली की पूजा करने से शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। ज़्यादातर लोगों को ये मैंने पहले भी बताया है, और जो नए जुड़े हैं उन्हें अभी फिर से बता देते हैं कि शनिदेव ने ही बजरंगबली को आशीर्वाद दिया था कि जो बजरंगबली की पूजा करेगा, शनिदेव का जो प्रकोप है वो उन पर नहीं टूटेगा। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे अपने कर्म। हमारे जो कर्म है वो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, इसलिए अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करेंगे तो बनी बात है शनिदेव भी हमें अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, वो दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के ही फल वो हमें देते हैं। अगर कभी जाने अनजाने आपसे कभी कोई गलती हो जाए, जो कि आपने अनजाने में कर दिया हो, तो उस गलती के लिए अगर क्षमा प्रार्थना भी करें तो शनिदेव आपको क्षमा भी करेंगे। शनिदेव सदैव लोगों को बुरा फल नहीं देते हैं, वो हमें हमें कर्मों का ही फल देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पूर्णिमा की तिथि है वो कब से कब तक रहेगी। 16 तारीख यानी कि 16 अप्रैल सुबह 2:25 से, यानी कि 15 तारीख की रात से ही लेकर के 16 तारीख की रात को 12:24, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 17 तारीख की तिथि लग चुकी होगी, उस समय तक पूर्णिमा की तिथि रहेगी। जो ये आपको उपाय करना, छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पूर्णिमा के दिन सुबह उठ करके, यानी कि शनिवार के दिन 16 तारीख को ठीक सूर्योदय के समय आपको उठ करके स्वच्छ जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। और जैसे ही आप जल अर्पित कर दें, जल अर्पित करने के बाद आप चाहें तो सूर्यदेव का कोई भी मंत्र जो आपके पास हो, या जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है उसमें से भी आप देख सकते हैं, कोई भी मंत्र आप चाहें तो जल डालते समय उसका जाप कर सकते हैं, जितनी देर जल आप डाल रहे हो या चढ़ा रहे हो उतनी देर। उसके अलावा अगर मंत्र नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद जब जल आप दे दें, सूर्यदेव को अर्पित कर दें, उसके बाद फिर वहीं खड़े होकर के आपको सामने हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है, वहीं सूर्यदेव के सामने खड़े होकर के जहां आपने उन्हें जल दिया है। इस विधि को कोई जातक अगर चाहे तो रोज भी कर सकता है, हर शनिवार के शनिवार भी कर सकता है, जैसा उन्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। इस उपाय से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी भी हो, इस उपाय के बाद वो स्थिति आपकी सुधरने लगती है या सुधरने लग जाएगी। ये बहुत बड़ा उपाय है। और जब भी बजरंगबली की चालीसा का पाठ करें तो चालीसा का पाठ करने से पहले 5 बार जय श्री राम, और चालीसा का पाठ जब समाप्त हो जाए उसके बाद 5 बार जय श्री राम। निश्चित तौर पर ये पाठ करें तो बजरंगबली के चालीसा का जो असर रहता है वो कई गुना और बढ़ जाता है। दोस्तों, ये जो उपाय अभी आपने किया है, इससे होने वाले लाभ मैं आपको बता देता हूँ। जल आपने अर्पित किया है सूर्यदेव को। सूर्यदेव जो है वो ग्रहों के राजा होते हैं। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, देशाटन, धन, वैभव, इन सब चीज़ों की प्राप्ति हमको सूर्यदेव की कृपा से भी होती है। अगर सूर्य ग्रह अच्छा है तो सारे ग्रह के दुष्प्रभाव को भी काटने की ताकत सूर्यदेव रखते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। सबसे पहला काम आपने किया, बिल्कुल सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाया। दूसरा काम आपने उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। शनिदेव जो है वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। हनुमान चालीसा यानी कि बजरंग बली से संबंधित है, और बजरंग बली को आशीर्वाद मिला हुआ है शनिदेव से, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो उससे क्या होता है कि शनिदेव की कैसी भी स्थिति आपकी कुंडली में हो वो सुधरने लग जाएगी। इसके बाद अब जो अगला उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ वो बजरंग बली से संबंधित है। पहला उपाय जो था वो शनिदेव से संबंधित था, जो कि सूर्यदेव को जल अर्पित करना और बजरंग बली के चालीसा का पाठ करना है। ये रोज भी कर सकते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में बहुत ही ज़्यादा शनिदेव से कोई परेशानी हो रही है या शनि ग्रह ज़्यादा ही परेशान कर रहा है तो इस उपाय को रोज भी कर सकते हैं वो, लेकिन निश्चित समय पर, वो भी सूर्योदय के समय अगर करें तो सबसे अधिक लाभ उन्हें प्राप्त होगा। उसके अलावा दूसरा उपाय जो है वो आज के दिन यानी कि 16 तारीख के लिए विशेष तौर पर है, क्योंकि बजरंग बली का जन्मोत्सव है उस दिन।
दोस्तों, बजरंग बली को प्रसन्न करने का केवल एक ही रामबाण उपाय है, अचूक उपाय है, जो कभी खाली जा ही नहीं सकता। और अगर आपने वो उपाय कर लिया, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर बजरंग बली की कृपा तो आएगी ही आएगी। वो है राम नाम का जाप करना। बजरंग बली के सामने आप बजरंग बली की जय करें चाहे ना करें, अगर आपने राम नाम का जाप कर लिया और प्रभु श्री राम की जय बोल दी, तो समझ लीजिए कि आपके सारे काम बन गए। उन्हें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्ति भाव से आप बोलिए, क्योंकि स्वयं बजरंग बली प्रभु श्री राम की सेवा में रात दिन लीन रहते हैं, उन्हीं के जाप में, उन्हीं के ध्यान में खोए रहते हैं। अगर आपने भी प्रभु श्री राम का जाप किया, तो बजरंग बली की कृपा आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। तो आज के उपाय में आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई मंदिर हो या आपके घर में पूजा स्थान हो, तो आप अपने पूजा स्थान में जाकर के बैठिए। आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। बजरंग बली की मूर्ति के सामने सबसे पहला काम, जाकर के जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जब ये हो जाए, तो उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र की जो स्तुति है, राम श्री राम स्तुति, उसका एक बार पाठ करें। अगर आपके पास समय हो, तो आप सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं इस दिन, जो कि अति शुभ माना जाता है। शनिवार का भी दिन है और बजरंगबली का जन्मोत्सव भी है। सुंदर कांड का पाठ सबसे अधिक और सबसे अच्छा माना जाता है इस दिन। चाहे तो कर सकते हैं, समय नहीं हो तो राम नाम का जाप करें, चलते फिरते करें, कोई दिक्कत नहीं है। जब समय मिले तब करें प्रभु श्री राम के नाम का जाप। निश्चित तौर पर बजरंग बली की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। और जब भी आप जाप करने के बाद बजरंग बली से प्रार्थना करें, सबसे पहले तो क्षमा याचना करें। पूजा में अगर कोई गलती या कमी रह गई हो, तो उसके लिए क्षमा मांगे उनसे। और फिर उसके बाद आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, तो उस समस्या को इस भाव से बोलें बजरंगबली से कि आज मैं अपनी समस्या आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूँ। बस आज के बाद ये समस्या मेरी नहीं, आपकी है। जिस दिन आपके अंदर इस प्रकार की भक्ति भाव जाग जाएगी, आ जाएगा, समझ लेना कि आपके सारे काम बनने लगेंगे। तो अपनी समस्या बजरंगबली को बोल दीजिए, अपनी समस्या बजरंगबली को दे दीजिए और वहाँ से चले आइए। इच्छा हो तो कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, चले आइए। बजरंगबली को आपने प्रभु श्री राम का नाम दे दिया है, बस उससे ज़्यादा और क्या है। अगर आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो बजरंगबली से उसके लिए प्रार्थना करें और चले आइए। ये छोटा सा विधि था, जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं, और इसे आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो हर मंगलवार शनिवार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के लिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि पूर्णिमा के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग चढ़ाते हैं, तो उससे भी आपके घर में बरकत आती है। तो आप चाहें तो पूर्णिमा की तिथि है, खीर का प्रसाद माँ लक्ष्मी को भोग में अर्पित करें, लगाएं। खीर नहीं है तो कम से कम शक्कर या मिश्री के दाने ही 2-4 दाने आप माँ को भोग में अर्पित करें। और ध्यान रहे कि केवल वो प्रसाद अपने परिवार के लोगों के साथ ही खाएं, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी ना दें। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।